जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए चिवड़ा नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। और ठंड के सीज़न में चिवड़ा नमकीन भर भर के बनाया जाता है। और ये चिवड़ा नमकीन सिर्फ 2 चम्मच तेल से ही मैं बना करके बताऊँगी। तो चलिए फिर इस आसान सी बनने वाली नमकीन की रेसिपी को शुरू किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा केजी चिवड़ा। तो ये पेपर चिवड़ा या पेपर पोहा भी इसको बोल सकते हैं। एकदम बिल्कुल पतला होता है। इसका नमकीन बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। और यहाँ पर कुछ करी पत्ते लिए हैं और 2 चम्मच लिया है काजू, 2 चम्मच लिया है किशमिश और 1/4 कप लिया है मूंगफली दाना यानी सिंगदाना। और यहाँ 1 चम्मच लिया है नारियल को इस तरीके से लंबे स्लाइस में पतले पतले कट करके लिया है मैंने। और मखाना लिया है 1/3 कप। तो चलिए नमकीन हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, जिसमें हम ड्राई फ्रूट को भून करके पहले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काजू इसमें डाल देते हैं और साथ में डाल देंगे मखाने। तो काजू मखाने दोनों को साथ में हम भून लेंगे। आप चाहे तो मखाने को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो इन्हें चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेना है। अगर आप लंबे टाइम के लिए नमकीन को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऑयल में मखाने को भूनना बहुत ज़रूरी है। घी में भी भून सकते हैं। मखाने जो हैं लंबे टाइम तक नमकीन में क्रिस्पी बने रहेंगे। तो थोड़ा सा ही आप सब ने देखा कि मैंने कढ़ाई में तेल डाला था। और यहाँ पर देखिए मखाने और काजू दोनों अच्छे से क्रिस्पी यानी भून गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। मखाने और काजू को एक बर्तन में अब हम निकाल लेते हैं। अब ड्राई रोस्ट यहाँ पर करना है नारियल को, तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे ही कढ़ाई में हम चलाते हुए इसको लगातार थोड़ा सा सोंधापन इसमें आ जाए और ये हल्का सुनहरा हो जाए, बस हमें इतना ही भून लेना है। नारियल में तेल होता है तो ये अपने तेल में ही भून जाएगा। तो हल्का सा देखिए मैंने यहाँ पर भून लिया है और इसे भी निकाल लिया है उसी प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में मूंगफली को भी भूनेंगे। तो मूंगफली को भूनने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी आधा छोटा चम्मच से भी कम ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं ऑयल कितना डाल रही हूँ वो दिखा दे रही हूँ आप सभी को। तो देखिए बस इतना ही ऑयल डालना है, इससे अच्छे से मूंगफली हमारी भून जाएगी। जैसे ही मूंगफली थोड़ी सी सुनहरी हो जाएगी तब इसमें हम किशमिश डाल देंगे। मूंगफली के साथ किशमिश भी अच्छे से फूल जाएंगे और भुन भी जाएंगे। तो इस तरीके से चलाते हुए मूंगफली को भी अच्छे से भून लीजिए। थोड़ी ही देर में आप सब देख रहे हैं किशमिश जो है फूल गई है। तो बस अब इसी स्टेज पर किशमिश को भी हमें निकाल लेना है, यानी मूंगफली और किशमिश को साथ ही भुना है तो इन दोनों को हमें साथ में ही निकाल लेना है। अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे पोहे को। पोहे को भूनने के लिए तेल नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून लेना है। ये बहुत जल्दी भून करके तैयार हो जाता है, इसलिए आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो इसे आप ड्राई रोस्ट ही कर लीजिए। तो देखिए जब इस तरीके से क्रिस्पी हो जाए तो बस इसे उसी थाली में निकाल लेते हैं जिसमें हमने ड्राई फ्रूट वगैरह निकाला है। अब दूसरा बैच भी भून लेते हैं। तो 2 बैच में यहाँ पर मैंने पोहे को भून करके लिया है। अच्छे से क्रिस्पी होने तक पोहे को चलाते हुए भून लीजिएगा। जब भी आप पोहा इस्तेमाल करें तो आप चिवड़ा को पहले छन्नी में छान करके ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी इसमें डस्ट वगैरह और कुछ कचड़े भी होते हैं। तो आप सब देख लीजिएगा चिवड़ा को अच्छे से चेक करके। कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है तो अब 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो गया है तो 1.5 चम्मच मैंने डाला है सरसों के दाने, 1 चम्मच सौंफ डाला है। अब यहाँ पर आप चाहे तो सूखे लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खड़े लाल मिर्च का, या फिर आप चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तीखा खाना पसंद है आप सभी को। तो मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने 20 से 25 करी पत्ते डाल दिए हैं और उसे भी इस तेल में भून लेंगे।
और आधा छोटा चम्मच हींग डाल दिया है। तो इन सभी को पहले तड़के को भून लेना है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा इसको भून लेना है। अब इसी में साथ के साथ हम नमक भी डाल देते हैं। तो आधा चम्मच डाला है सफ़ेद नमक और आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच ही काला नमक डालना है और इसे भी हम अच्छे से तड़के में मिक्स कर लेंगे। और ये तड़का हमें सारा लगाना है अपने चिवड़ा नमकीन में। तो ये आपका चिवड़ा नमकीन के लिए तड़का बन करके हमारा ये तैयार हो गया है। तो बस अब इसको हम चिवड़ा नमकीन के ऊपर डालेंगे और अच्छे से चिवड़ा नमकीन को हम मिक्स करेंगे। जब आप इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे तब इसके ऊपर अच्छे से हल्दी और मसालों की कोटिंग हो जाएगी। और ये काम हमें तुरंत करना है, यानी चिवड़ा नमकीन अभी जो हमने भून करके रखा है वो गरम है, तो गरम गरम में ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आप गरम गरम में ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो सारे मसालों का और हल्दी पाउडर का अच्छे से फ्लेवर यानी कोटिंग हो जाएगी। तो इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो थाली में थोड़ी सी मुझे मिक्स करने में दिक्कत आ रही है, तो इसे एक किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो मैं इसको भगोने में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको। तो देखिए भगोने में अच्छे से पौने से चलाते हुए मिक्स कर लिया है मैंने। चाट मसाला डाला है तो ये चटपटा फ्लेवर देता है। सौंफ और जो भी हमने तड़के का इस्तेमाल किया है वो सिंपल इजीली आपके घर में मिल जाता है। कोई चीज़ मैंने अलग से इस्तेमाल नहीं किया है और ये नमकीन खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो एक बार इस तरीके से आप नमकीन बना करके देखिएगा, आप सभी इसको खाते रह जाएंगे। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट कम तेल में ये हेल्दी नमकीन बन करके तैयार हो जाता है। तो देखा आप सबने, कम टाइम में ये नमकीन फटाफट बन करके तैयार हो जाता है। सफ़र में ले जाना हो या छोटी मोटी भूख लगी हो, सब के लिए ये नमकीन बेस्ट है। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसको हमें 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके ऐसे ही छोड़ देना है। अभी नमकीन जो है गरम गरम है, तो गरम गरम आप जब इसको ढक करके छोड़ देंगे तो इसके ऊपर से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो थोड़ी देर ढक करके आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से ठंडा करने के बाद भर सकते हैं। और लीजिए सभी मसालों की अच्छी सी कोटिंग आ गई है। तो लीजिए थाली में मैंने इसको सर्व कर लिया है। बस अब इसको मैं अच्छे से ठंडा करके अच्छे से ठंडा करना है और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके आप महीनों खाइए। आज की ये चूड़ा नमकीन की रेसिपी आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।